कर चुके हैं, 7 श्लोक पहले कर चुके हैं पिछले क्लास में। और आज हम 8वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। अध्याय का नाम है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। और आंसर्स किन क्वेश्चंस के यहाँ आंसर दिए जा रहे हैं। जिस भी तरीके की क्वेश्चंस परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भागवत के विषयों का वर्णन पहले किया गया है कि क्या विषय भागवत के अंदर है, और फिर इन्हीं विषयों का एलाबोरेट आंसर देने में, इन्हीं के एलाबोरेशन में सारे आंसर्स परीक्षित महाराज के प्रश्नों के पूरे हो जाएंगे। इसीलिए इस अध्याय का नाम ऐसा बताया गया है। हमने पिछली बार देखा था कि कौन कौन से 10 विषय है श्रीमद् भागवतम के। तो कौन कौन से 10 विषय हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम हल्का फुल्का हमने डिस्कशन किया था पिछली बार। पहला था सर्ग, दूसरा था विसर्ग, यानी कि प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, स्थानम, व्हाट इज द राइट सिचुएशन फॉर द लिविंग एंटिटीज, पोषणम, मेंटेनेंस, मनवंतर, ऊति, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। तो हमने ये छोटा छोटा एक एक लाइन में हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है ये 10 विषय। सर्ग है प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान महाविष्णु के द्वारा सारे भौतिक प्रकृति को जब अपनी श्वास से भगवान प्रकट करते हैं, वो प्राइमरी क्रिएशन है। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि, इन इंग्रेडिएंट्स को जो प्रकट करते हैं भगवान स्वयं अपनी शक्ति से, ये पहली क्रिएशन होती है, जिसे सर्ग कहते हैं। विसर्ग है जो जब ब्रह्मांड बन जाता है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान के नाभि कमल से। और अब जब ब्रह्मा जी को भगवान ये आदेश देते हैं कि अब आप आगे का सृष्टि का विस्तार कीजिए, जीवात्माएं जो पुनः उनको जागृत कीजिए, उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्रदान कीजिए और पूरी सृष्टि को कार्यरत कर दीजिए। इसे कहते हैं विसर्ग, जो कि सेकेंडरी क्रिएशन है, ब्रह्मा जी द्वारा होते हैं। स्थानम हमने पढ़ा था, व्हाट इज द राइट सिचुएशन फॉर द लिविंग एंटिटीज। उसमें 2 पार्ट है, एक ज्योग्राफी ऑफ यूनिवर्स और एक राइट सिचुएशन। ज्योग्राफी के बारे में आगे 5th कैंटो में बात आएगी, मगर अभी इस संक्षेप में उस श्लोक के अंदर हमने पढ़ा था कि सही स्थान जीवात्मा के लिए है कि भगवान के बनाए हुए जो लॉज हैं, जो निर्देश हैं, उनके द्वारा अपने जीवन को चलाए और भगवान के द्वारा पोषित हो, इस प्रकार से। तो स्थानम और पोषणम इस प्रकार से हमने पढ़े थे। फिर मनवंतरों के बारे में कि मनवंतर में, अलग अलग मनवंतर में मनु का कार्य होता है स्वधर्म बताना मानव जाति को। और उति क्या है? उति है कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा होती है हमारे अंदर, इम्पेटस होता है, जिस इच्छा से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, उसे उति कहते हैं, जिसके द्वारा आगे कर्मों का विधान बनता है। ईशानु कथा, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में कथा, जो कि पूरी भागवत में आगे आने वाली है। ये भी एक विषय है भागवत का। फिर है भागवत का एक विषय कि कैसे सब कुछ भगवान जी पूरा सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर कैसे उसे समेट लेते हैं, उसकी वाइंडिंग अप कहती है कैसे होती है, उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि सृष्टि का संहार कैसे होता है, इसे कहते हैं निरोध। और मुक्ति के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन थी, जिसे मैंने कहा था कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप उस लाइन को याद करिए कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना पुनः व्यक्ति के लिए, किसी भी जीवात्मा के लिए, यही मुक्ति, असली मुक्ति है। और लास्ट था आश्रय, जिसमें हमने पढ़ा था कि भगवान ही स्वयं हर प्रकार के जो जीव हैं यहाँ पर, उन सभी के अंतिम असली आश्रय भगवान स्वयं है। ये 10 विषय हमने पिछली बार पढ़े थे भागवत के। और अब हम आगे 8वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तभी हम आगे चलें। कोई दिक्कत यहाँ के बाद? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये क्या होते हैं ये 10 विषय? क्योंकि इसी का फिर आगे पूरा इलाबोरेशन है।
नहीं माता जी। नहीं माता जी। ठीक, चलिए तो अब हम श्लोक नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं भागवत में। जब इससे पिछले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 7 में बताया था कि परम भगवान सबके आश्रय हैं। किस किस के आश्रय हैं अब ये यहाँ पर बताएंगे इसी श्लोक में। उसी बात की फर्दर एक्सप्लेनेशन है जो पिछला श्लोक था। एक बार हम उस पिछले श्लोक को ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी में 8th और 9th वर्स हम पढ़ सकें। The Supreme One, who is celebrated as the Supreme Being or the Supreme Soul, is the supreme source of the cosmic manifestations, as well as its reservoir and winding up. Thus, he is a supreme fountainhead, absolute truth. तो परम भगवान यानी कि परम, उनको परम सत्ता कहा गया है और उन्हीं के द्वारा सृष्टि हो रही है और फिर वाइंडिंग अप हो रही है उसकी, यानी कि उसका निरोध हो रहा है। और ये वही परम सत्य हैं और वही सबके आश्रय हैं। ये श्लोक के अंदर ये बात बताई गई। अब इसी का फर्दर एलैबोरेशन है 8वां और 9वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। The individual person possessing different instruments of senses is called the Adhyatmic person, and the individual controlling deity of the senses is called Adi Devik, and the embodiment which is seen on the eyeballs is called the Adi Bhautik person. इसमें और अगले श्लोक में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये बातें कर रहे हैं। हम लोग सुबह 8वां श्लोक 8वां अध्याय कर रहे हैं भगवत गीता का रिसाइटेशन। वो भी ऐसे ही शुरू होता है ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्मा पुरुषोत्तम आदि यज्ञम किम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। वहां पे भी एवं आदि यज्ञम ये वर्ड्स आते हैं, है ना। यहाँ पे भी वही वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये आदि यज्ञ आदि भूत आदि देव ये सब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन शब्दों को थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ कई जगह प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जो उसका मतलब है उसे हम लोग देखेंगे। तो वाइड टर्म्स हैं ये, वाइड। दे दे इंक्लूड वेरियस थिंग। जैसे बॉडी, शरीर को बहुत चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम आत्मा शब्द को भी बहुत जगह अलग अलग कॉनोटेशंस में यूज किया जाता है। जैसे आत्मा मतलब हम जैसे जानते हैं कि जीवात्मा, हम जैसे हैं। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी आत्मा, इस व्यक्ति की आत्मा मर चुकी है ना। कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है, हिंसक है, तो हम बोलते हैं कि उसकी आत्मा ही मर चुकी है। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो हम एक्चुअल में किसको रेफर कर रहे हैं कि उसका जो कॉन्शियस है वो दूषित हो गया, उसका मन दूषित है ना। इस बात को रेफर कर रहे हैं। तो उस समय हम मन, आत्मा नहीं, हम एक्चुअली मन के बारे में बोलना चाह रहे हैं, मगर हम यूज करते हैं आत्मा। ऐसे आत्मा, शरीर, आत्मा को अलग अलग कोनोटेशंस में यूज किया जाता है। ऐसे ही संस्कृत भाषा में ऐसा है कि किसी भी एक शब्द को अलग अलग कोनोटेशंस में यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि किस विषय में बात हो रही है। जैसे कि जैसे शब्द है लिंग, तो उसे हम चिन्ह के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। ध्वजा होता है, उसको भी हम बोलते हैं कि ये भारत का चिन्ह है ना। भारत का ये है। तो इस प्रकार से अलग अलग कोनोटेशन में उस, और उसको जेंडर के लिए भी यूज करते हैं, चिन्ह के रूप में भी यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, उसके हिसाब से एक ही शब्द, संस्कृत के एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो टर्म्स हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, हम इनको जनरली कैसे समझते हैं। जब आपने डीवाईएस किया होगा तो आपने फर्स्ट शुरू शुरू में आपने देखे होंगे कि 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं, है ना, जीवात्माओं की को देखनी पड़ती हैं। तो आपने इन वर्ड्स को सुना होगा, किसी को याद है क्या था वो। क्लेशों में यूज होता है आदि जी, क्या कहते हैं। आदि दैविक आदि भूतिक अध्यात्म हाँ, आधा यस मत आध्यात्मिक नहीं, आधी आत्मिक। यस माता जी, वो था आधि भौतिक मीन्स caused by some other living entity, यस। and adhi devik is by dev, like earthquakes and floods, etc. यस। And
आध्यात्मिक इज की जो अंदर से मन के दुख होते कॉज हैं बाय वो। माइंड, हाँ, माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो वहां पर उस कोनोटेशन से यूज हो रहा था क्योंकि क्लेशों के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों का अलग कोनोटेशन है। अब देखते हैं हम क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो कॉन्टेक्स्ट उठाया क्योंकि जनरली डिवोटीज को इन वर्ड्स को देखकर वही याद आता है, इसीलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट ही उठाया था। ठीक है, चलिए। सो यहाँ बता रहे हैं द इंडिविजुअल पर्सन पोजेसिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड द आध्यात्मिक पर्सन। तो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति यानी कि हम, मैं, जैसे आप लोग, जो कि पोजेस कर रहा है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंसेस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंसेस मतलब इंद्रियां, जैसे मेरे आंख है, कान है, नाक, आंखों से मैं देख रही हूँ, जीवा से मैं टेस्ट करती हूँ, कानों से मैं सुन रही हूँ, नाक से मैं सूंघ रही हूँ। तो जो व्यक्ति जिसके पास सेंसेस हैं, सो बेसिकली द सेंसेस, इन शॉर्ट द सेंसेस आर कॉल्ड द आध्यात्मिक, एंड द पर्सन who is possessing those senses is called the adhyatmic person. And the individual controlling deity of the senses called adhidevik. तो आदिदेविक कौन है? ऐसा व्यक्ति जो उस इंद्री जो मैं पोजेस कर रही हूं उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, स्लाइड से दिखवाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आध्यात्मिक इंडिविजुअल पोजेसिंग सटल सेंसेस एंड आदिदेविक इज द इंडिविजुअल कंट्रोलिंग डिटी ऑफ सेंसेस। अब इसमें प्रभुपाद आगे इसी पर्पट में समझाएंगे और एग्जाम्पल लेते हैं, सन बीइंग द कंट्रोलिंग डिटी ऑफ आईज। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल हु हैज सेंस कॉल्ड आई, ठीक है, जिससे हम देख रहे हैं। मगर इस आंखों के अधिष्ठाता देवता, इस इंद्री जिसके द्वारा हम देखते हैं, उसके अपने एक अधिष्ठाता देवता है। जब तक उस देवता के द्वारा क्रिया नहीं की जाएगी तब तक इन आंखों के होते हुए भी मैं नहीं देख पाऊंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आंखें तो होती हैं मगर दृष्टि नहीं होती, है ना। तो sun being the controlling deity of the eye would be called the Adi Devik. So the individual controlling deity of the sense. Similarly, the individual controlling deity of my tongue with which I taste everything. So tongue is a ये भी एक इंद्रिय है, जीवा एक इंद्रिय है जिसके द्वारा हम रसों को आस्वादन करते हैं। तो उसकी कंट्रोलिंग डिटी क्या है? वरुण। क्योंकि अंदर क्या है, जीवा गीली रहती है ना, पानी रहता है, उस पे रस रहता है। और वरुण जो है वो कंट्रोलिंग डिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, उस तरीके से अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता हैं जिनकी कृपा से वो इंद्रिय कार्यशील होती हैं। ये देवता भी अपने आप में हमारे जैसे ही लिविंग एंटिटीज हैं, जीवात्मा ही हैं, मगर फिर भी भगवान ने उन्हें ऐसी पोजीशन में रखा है कि वो कंट्रोलर हैं और हम कंट्रोल्ड हैं। ठीक, तो आध्यात्मिक इज द इंडिविजुअल हु इज पोजेसिंग द सटल सेंसेस, दैट्स मी। In this example, I have eyes. Adi Devik is Suryadev. In this example, he is the controlling deity of the sense. और आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक is the body which distinguishes between आध्यात्मिक and आदिदेविक। हम दोनों की ही अपने अपने शरीर हैं। सूर्यदेव का अपना शरीर है और जो जीवात्मा, जैसे इस एग्जाम्पल में सूर्यदेव और हमारा एग्जाम्पल है, हम दोनों के अपने अपने शरीर हैं। तो जो बॉडी है जो डिस्टिंग्विश कर रही है इन दोनों के बीच में, उसे आदि भौतिक कहते हैं। प्रभुपाद जी ने आगे जाके इसे थोड़ा और अलग से भी समझाया है एक वर्स के अंदर, जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, और मुझे लगता है वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए, जो इंद्रियां हैं वो आदि आत्मिक हैं, इंद्रियों के देवता जो हैं वो आदि देविक हैं, और जो पोजेसर है ना इंद्रियों का, इंद्रियों का स्वामी यानी कि मैं जीवात्मा, एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी, वो आदि भौतिक है। ठीक, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, पर्पट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं हम। सो
All the controlling deities like Vishnu, Brahma, and Shiva are different manifestation of Paramatma, feature of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. And he exhibits himself in such manner by entering into each and every universe generated by him. But still, apparently there are divisions of controlled and controller and control. For example, not this example, the example which he later takes, that's a better example. So the sun god is in the sun planet, and we, the individual human beings or any other being on this earth, are controlled by the sun god as far as our eyes are concerned. Similarly, all the senses that we have are controlled by superior demigods who are also as much living entities as we are. हमारी तरह ही है. But one is empowered while the other is controlled. देवताओं से हम कंट्रोल हो रहे हैं, हमारी हर एक इंद्रिय उनके द्वारा नियंत्रित है. The controlled living entity is called the आध्यात्मिक person and the controller is called आदिदेविक person. यहाँ तक बात क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? So, अब भगवान ने किसी को कंट्रोलर क्यों बनाया और हमें कंट्रोल्ड क्यों बनाया? ये कर्मों की वजह से है. So all these positions in the material world are due to different fruitive activities. अपने कर्मों के हिसाब से कोई कंट्रोलर बन रहा है, कोई कंट्रोल्ड बन रहा है. So an individual living being can become the sun god or even Brahma or any other god in the upper planetary system by a higher grade of pious work. And similarly, one becomes controlled by the higher demigods by lower grade of fruitive works. तो हमारे कर्म थोड़े lower grade के थे, इसलिए हम controlled हैं और वो controller हैं. मगर ये जो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो कंट्रोलर और कंट्रोल्ड हैं, सो कॉल्ड बहुत सारे यहाँ पर हम तो कंट्रोल्ड ही हैं क्योंकि हमारे हर एक्शन देवी देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं. मगर वो जो कंट्रोलर भी बैठे हैं ना, वो जो सत्ताएं भी बैठी हैं, जिसको जो ये प्रजा है और वो सत्ता है, ये प्रजा और सत्ता दोनों ही के आश्रय भगवान है. और किसने उन्हें प्रजा बनाया और किसने उन्हें शासक बनाया, ये डिसीजन लेने वाले जो हैं वो भगवान है. तो दैट्स व्हाई ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर. तो भगवान ये बता रहे हैं, क्योंकि विषय क्या चल रहा था 7वें श्लोक से कि आश्रय कौन है. विषय क्या चल रहा है? आश्रय का विषय चल रहा है. तो पिछले श्लोक में हम बताया कि परम भगवान सबके आश्रय हैं. तो किस किस के आश्रय हैं वो इस श्लोक में बताया जा रहा है. आदि आत्मिक के, आदि भौतिक के और आदि देविक के, सबके आश्रय. So every individual living entity is subject to the supreme control of Paramatma, and who puts everyone in different position of the controller and the controlled. तो दोनों के ही आश्रय हो गए. और आदि आदि भौतिक क्या है ये बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर पिंक में जो हाईलाइट हो रखा है. That which distinguishes the controller and controlled, the material body, is called the Adibhautik Purush. ओके, सो इसको एक और एग्जाम्पल आगे आएगा, उसमें प्रभुपाद और डिफरेंट तरीके से, हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है. पढ़ेंगे जब तो हमें और क्लियर हो जाएगा. All the above mentioned 3 stages of different living entities are interdependent. Interdependent है क्यों? क्योंकि जीवात्मा हम जो कंट्रोल्ड हैं, हमारी इंद्रियां तभी काम कर सकती हैं जब इंद्रियों की जो देवता है वो उन पर कृपा करें. मगर देवताओं के पास भी शक्ति कैसे आती है? जब हम मनुष्य क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं. तो वो हम पर डिपेंडेंट है, हम उन पर डिपेंडेंट है. So they are all interdependent. In the absence of one, the other is not understood. And the Supreme Being, who is seeing every one of them, is a shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. क्योंकि कई लोग ऐसे क्यों इतना घुमा फिरा के बात क्यों कही गई है? ऐसे भी बोल सकते थे कि
हर प्रकार की जीवात्माओं के, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, उन सबके आश्रय भगवान है। ऐसी भी तो एक लाइन में बोला जा सकता था, इतना घुमा फिरा के क्यों बोला? तो बात यह है कि इतना घुमाने फिराने का, क्योंकि जो वहां बैठे हुए इतने सारे ऋषिगण हैं वो सब भक्त नहीं थे, कोई योगी थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कर्म पथ पर थे। तो हर एक प्रकार का व्यक्ति भागवत पढ़ने वाला है ना बाद में। सब ऐसे तो नहीं होंगे कि प्रभुपाद जी के सिखाए पढ़ाए, जिनको पता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, रात को भी उनको 12 बजे उठाओगे, आधी आधी नींद में उसको क्वेश्चन पूछोगे, बेटा हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो बोलेगा कृष्णा। है ना, सबके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। मगर सब ऐसे नहीं है ना दुनिया में, और ना ही उस समय भी थे। तो लोग क्या समझते हैं कि कोई सत्ता, मैं तो इसको अपनी सत्ता मानता हूँ, मैं सूर्यदेव का भक्त हूँ, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, है ना। तो किसी किसी भी एक सत्ता को वो अपना सब कुछ मानता है कि यही है, इनके आगे तो कोई और है ही नहीं, कि हमारे भोले बाबा के आगे कोई है ही नहीं, हमारी देवी माँ के आगे कोई है ही नहीं। तो यहाँ इसलिए घुमा फिरा के बात है कि भाई जितनी भी सत्ताएं हैं, जितने भी ये कंट्रोलर्स हैं, उनके ऊपर भी एक कंट्रोलर है, उनका भी कोई आश्रय है। इसलिए ये बात घुमा फिरा के बताई गई है। एंड द सुप्रीम बीइंग हु सीइंग एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम मतलब जो उन सत्ताओं को भी देख रहा है, उन कंट्रोलर्स को भी देख रहा है, इज द शेल्टर ऑफ द शेल्टर एंड ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये देवता जो है वो ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है ना। कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि भगवत गीता में आता है, अन्नाद भवन्तो भूतानि, है ना, श्लोक आता है पर्जन्याद अन्न संभवा। और उसके बाद आ, उसके अगले श्लोक में तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स एंड डेमिगॉड्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता से वर्षा होती है, वर्षा पर्जन्य होता है, और पर्जन्यों से अन्न संभव होता है। उस अन्न को खाकर हम फिर अपने कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से देवताओं की पुष्टि होती है। तो इस तरीके से एक और भगवान कहते हैं जो इस साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस वहां पे जो बताई गई है, यानी कि यज्ञों का जो इस प्रकार से चक्र है, इसका पालन करता है, वो सुख पूर्वक रहते हैं। देवता भी सुख पूर्वक रहते हैं और बलि होते हैं, और मानव जाति भी उस प्रकार से सुखपूर्वक रहती है। तो ये बात भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं कि कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है। मगर भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि वो, अच्छा हम आज पूजा करेंगे तो भगवान बलि हो जाएंगे, है ना, भगवान को भी बड़ा बल मिलेगा, अपने भक्तों की पूजा से भगवान भगवान बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। भगवान इंडिपेंडेंट है, ये बात बताने की है। क्योंकि देवताओं को जब आहुति दी जाएगी, उन्हें यज्ञ किया जाएगा, तो उनमें बल आता है, नहीं तो वो क्षीण हो जाते हैं बल से, ये बात। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सबके आश्रय भगवान है। अब यहाँ, Plus, they are dependent on the Lord also, no, Mataji? या ऑफ कोर्स, वो तो एवरीबडी इज। Yeah. मगर जो सिस्टम यहाँ बनाया गया है देवताओं और मनुष्यों के आपसी मध्य में जो इंटरडिपेंडेंस है, उसकी बात है। Hmm. Right. तो यहाँ प्रभुपाद एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल द सन कंट्रोल्स द पावर ऑफ आवर विजन एंड वी कैन सी द सन बिकॉज द सन हैज इट्स बॉडी। प्रभुपाद डिफरेंट एंगल से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे सन इज वी आर डिपेंडेंट ऑन सन एंड द अदर वे अराउंड। द सन कंट्रोल्स द पावर ऑफ आवर विजन, सूर्य की वजह से हमारी इंद्रियां दिखती हैं, एंड वी कैन सी द सन बिकॉज द सन हैज इट्स बॉडी, and the sunlight is useful only because we have eyes। भाई अगर हमारी आंख ही नहीं होगी तो हम सूर्य को देखेंगे कैसे, और जब सूर्य नहीं होगा तो हमारी आंखों से हम दिखेंगे नहीं। दोनों बातें, एक सर्कुलर बात है ना। So without our having eyes, the sunlight is useless, and without sunlight, the eyes are useless. Thus, they are interdependent, and neither of them is independent. Therefore, the natural question arises concerning who made them interdependent, and
and the one who has made such relationship of interdependence must be ultimately completely independent. तो ये जो कई श्लोक भागवत के अंदर ना ऐसे ज्ञानपूर्ण श्लोक होते हैं, तो वेद भाषाओं में होते हैं। वेद की भाषाओं में ऐसी मे बी आई विल यूज अ रॉन्ग वर्ड, मगर समझने के लिए सिर्फ मैं इस शब्द को यूज कर रही हूँ। वर्ड जगलरी जी से लगती है, उसी बात को घुमा फिरा के इधर से उधर, है ना, वर्ड जगलरी ऐसी जैसी लगती है। फ्लावरी लैंग्वेज होती है वेदों की। तो इस प्रकार से बताया गया, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, और आपस में इनका ये है। तो ये जो पिछले 3-4 श्लोक हमने देखे ना, कि पहले ही बोल सकते थे 7वें श्लोक में कि परम भगवान श्री हरि ही सबके आश्रय हैं, मगर वहां ऐसा ना बोल के द सुप्रीम पर्सन हु इज द सुप्रीम होल, ही इज द शेल्टर ऑफ द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, लाइक लाइक दैट। सो इसलिए श्लोकों को जब हम समझते हैं ऐसे, स्पेशली जैसे इस प्रकार की लैंग्वेज वाले जो श्लोक होते हैं, थोड़े घुमावदार होते हैं, तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञानपूर्ण भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। जो वैदिक शास्त्रों में ज्ञानपूर्ण भाषाओं का ही प्रयोग होता है, वो इसीलिए भी होता था कि हर कोई इसे डिकोड ना कर सके, विच इज अ वैलिड रीजन। मगर यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी के, हम जो बच्चे हैं, हमें ना बड़ी सिंपल बात और सिंपल तरीके से समझने की आदत हो गई है, क्योंकि प्रभुपाद का स्टाइल है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को लेमैन तरीके से, लेमैन उससे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी का प्रीचिंग स्टाइल क्या है, जो हमें सबको पता होना चाहिए, आगे भी हम प्रीचिंग करेंगे तो, और करते हैं तो, आपकी ऑडियंस में जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी कि जो सबसे नालायक बच्चा है, उसको अगर बात समझ में आ गई, मेरा टीचर अच्छा वो है कि जो सबसे नालायक बच्चा है क्लास में, उस तक को समझा दे, तो वो ये तरीका प्रभुपाद जी अपना रखते थे। क्योंकि श्रोता तो अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, जिनकी बहुत कैपेसिटी हो सुनने की, समझने की, मगर, और टीचर भी बहुत अच्छा हो सकता है, वो भी बहुत कुछ बता सकता है, मगर सबसे अच्छा वही है, प्रभुपाद जी का स्टाइल यही है कि सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट करना। और ये तो सिंपलेस्ट एक तरीका है कि सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना। दूसरी बात, पात्रता के हिसाब से, अगर आपके पास यहाँ पे 10 डिवोटीज बैठे हैं, 10 तो मध्यम अधिकारी हैं, बहुत सालों से समझ ही रहे हैं, और 2 ऐसे हैं जो भाई अभी अभी आए हैं, तो आप उन 2 के हिसाब से कथा करोगे। ये प्रभुपाद जी का स्टाइल था, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की पात्रता के हिसाब से कथा करना, ताकि आगे बड़े वालों को तो समझ आ ही जाएगा, मगर छोटे वालों को भी उनकी पात्रता के हिसाब से। तो हायर बातें नहीं बोलते थे प्रभुपाद जनरल पब्लिक के अंदर, क्योंकि जनरल पब्लिक में कोई भी, तो प्रभुपाद जी के हम सुनते हैं लेक्चर, तो क्या होगा, यू आर नॉट दिस बॉडी, everybody is a spirit soul, we should not, what is the difference between animals and humans, है ना, we should all chant the हरे कृष्ण महामंत्र, this is the great mantra for deliverance। वही सब बातें होंगी 4-5 इधर से उधर घुमा घुमा के। प्रभुपाद जी के सभी बेसिक लेक्चर, जनरल पब्लिक वाले लेक्चर्स में ऐसा होगा। सो इस तरीके से हमारी आदत बन चुकी है, इसलिए हम जब इस प्रकार के श्लोक पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा गुगली वाला इफेक्ट आ जाता है। बट क्योंकि भागवत में ऐसे बहुत सब श्लोक आएंगे आगे भी, तो वी हैव टू बिकम कॉन्वर्सेंट विद दिस। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, अब यहाँ से इस श्लोक से सर्ग का वर्णन शुरू होगा। सर्ग का वर्णन होने से पहले प्रैक्टिकली सर्ग का वर्णन 17वें श्लोक से शुरू होगा, मगर उसका बेस बना रहे हैं। ये सर्ग का जो वर्णन है वो ऑलमोस्ट हम पहले भी इसी रेफरेंस में पढ़ चुके हैं, और भगवत गीता से भी हम कई जगह, या ब्रह्म संहिता से भी हम कई जगह हम जो कोट करते हैं, और जो हमारे इनिशियल भगवत गीता वगैरह के लेक्चर्स होते हैं, उसमें भी हम आपको वो सब बताते हैं कि सृष्टि कैसे हुई इत्यादि। और वो सब अब आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, और सिर्फ यही नहीं लिखा, आगे के अध्यायों में भी हम लोग देखेंगे।
बट यहाँ पर एक ही जगह पर उस सब्जेक्ट मैटर को लिखा गया है, बाकी इसके आंशिक रूप से इसको सब्जेक्ट मैटर को और एक्सप्लेन किया गया है आगे आने वाले अध्याय में। तो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक जो 10 विषय थे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। 7वां 8वां और 9वां श्लोक उन्होंने आश्रय तत्व के बारे में ही बताया है। एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं कि आश्रय तत्व क्या है। परमात्मा, परमात्मा इज द आश्रय ऑफ ऑल द थ्री म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट आध्यात्मिक, आदिदेविक एंड आदिभौतिक पुरुषस। ठीक, ये श्लोक नंबर 7 8 और 9 की समरी है। अब हम श्लोक नंबर 10 पे चल रहे हैं। यहां से शुरू हो रहा है पहला विषय। अभी तक तो लिस्ट ही बता रहे थे, पहले 9 श्लोकों में लिस्ट ही बताई है सिर्फ कि 10 विषय क्या है। अब पहला विषय, उसका एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है जो कि आगे आने वाले 35वें श्लोक तक चलेगा। तो सॉरी 30 श्लोक तक है, श्लोक नंबर 30 तक है explanation. The gigantic universal form of the Lord Mahavishnu, which came out of the causal ocean, the place of appearance of the first Purush avatar, after separating the different universes, entered into each of the separate universe, desiring to lie on the created transcendental water Garbhodak. अब इस्कॉन के सभी भक्तों को ये पता ही है कि सृष्टि कैसे हुई थी। पहले भगवान कारण समुद्र में लेटते हैं, भगवान महाविष्णु उनके रोम छिद्रों से क्या होता है, अलग अलग सेपरेट यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं और फिर वो उन्हीं सेपरेट यूनिवर्सेस में फिर से एंटर करते हैं और वहां पर जाकर गर्भोदक्षाई विष्णु बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने, मुझे लगता है कि जब आपने डीवाईएस किया होगा ना शुरू शुरू में, तभी आपने ये सुन लिया होगा कि 3 प्रकार के विष्णु हैं। तब तो हमें लगा होगा, कई लोग पूछते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये सब बातें कि पहले महाविष्णु होते हैं, फिर वो एक एक अपने रोम छिद्र से लेकर आते हैं एक एक यूनिवर्स और उसमें उसमें प्रवेश करके महाविष्णु जो है गर्भोदक्षाय विष्णु का रूप लेते हैं। यहाँ लिखा है इन श्लोकों में। ठीक Mataji, but why it is mentioned here that the universal form of the Lord is Mahavishnu? हाँ, द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म, क्योंकि But विराट universal पुरुष है form ना। is imaginary, right? हाँ The universal form is imaginary, right? But हाँ, Mahavishnu नहीं 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 is नहीं, not यूनिवर्स, imaginary, no? हाँ नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट इन दैट कोनोटेशन। जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द महाविष्णु, इसको बता रहे हैं कि सारे यूनिवर्सेस का टुगेदर, जब हम, Okay, हाँ जब हम उसमें पढ़ते हैं ना विराट रूप भगवान का जो इस that is यूनिवर्स the में, universal form. हाँ यस दैट्स अ डिफरेंट वन। ठीक है, Hmm. हाँ। Hmm. तो यहाँ पर से हम ये बात हम सब भक्त लोग जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात है नहीं कि किस प्रकार से भगवान कारण समुद्र में, ये जो कॉजुअल ओशन लिखा होता है, ये कई भक्त लोग जो है इंग्लिश में ही पढ़ते हैं और कई भक्त लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं। और कई बार जब ऐसी टेक्निकल बातें लिखी होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं तो डिफर हो जाते हैं, तो मुश्किल होता है। तो आप देखिए प्रभुपाद जी ने इसको कॉजुअल ओशन लिखा है। तो कॉजुअल ओशन जब आप सुने तो आप कंफ्यूज ना हो, जो हिंदी में पढ़ते हैं भक्त लोग, और मुझे लगता है अधिकतर भक्त लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो ये जो कॉजुअल ओशन क्या है, कारण समुद्र, कारण को ही इंग्लिश में कॉज बोलते हैं ना, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। तो कारण समुद्र में कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। गर्भोधक जल में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं जो कि उस यूनिवर्स के होते हैं। ठीक, ऐसा। तो कॉजल ओशन ध्यान रखिएगा कि कारण समुद्र है। इस बात को पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, इस पर्पट को नहीं पढ़ रहे, मगर इस पर्पट में एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस बात को हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। जो बात कई बार कई भक्तों के हृदय में आई जाती है कि अरे परीक्षित महाराज 7 दिन ही बचे हैं। हाँ, आप सृष्टि की रचना के बारे में सुन रहे हैं, आप सीधा भगवान की लीलाएं सुनिए, क्योंकि भगवान गोविंद की लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं पर सीधा क्यों नहीं पहुंच जाते, क्यों नहीं हम, या हम भी क्यों टाइम पास करें भागवत की ये सब चीजें पढ़ने में,
अरे हमें नहीं पता करना कैसे सृष्टि हुई थी भैया, कभी खत्म भी हो जाएगी, हमें तो इस सिंपल सी बात बताओ कि भगवान को कैसे पाना है ना। ऐसा मन में कई बार आ जाता है कि ये सब नीरस विषय लगने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए कुछ कहते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। कोई पढ़ेगा? कैन समवन रीड? Read, हाईलाइट। Mataji. हाँ पढ़ लो फिर। Such activities of the Lord are also transcendental, and therefore they are also Leela, or pastimes of the absolute Lord. Such pastimes of the Lord are very conducive to the hearers for self-realization in the field of devotional service. Some may argue, why not then relish the transcendental Leela of the Lord as exhibited in the land of Mathura and Vrindavan, which are sweeter than anything in the world? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur replies that the pastimes of the Lord in Vrindavan are meant to be relished by advanced devotees of the Lord. Neophyte devotees will misunderstand such supreme transcendental activities of the Lord, and therefore, for the neophyte, the Lord's pastime in the material sphere related to creation, maintenance, and destruction are very relishable by the prakritha or mundane devotees of the Lord. Even we have to read till here, like materially attached. Yeah. As the yoga system, mainly based on bodily exercises, is meant for the person who is too much attached to the bodily conception of existence. Similarly, the pastimes of the Lord related to creation and destruction of the material world are for those who are too much materially attached. For such mundane creatures, the functions of the body as well as the functions of the cosmic world by physical laws in relationship with the Lord are also therefore included in understanding the lawmaker, the Supreme Personality of Godhead. That's it. तो इससे प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे योग में अष्टांग योग उन साधकों के लिए अच्छा है वो पद जो अभी भी अपने शरीर से बहुत ज्यादा, क्योंकि शरीर से ही उसमें शरीर का कंट्रोल करना है आसन प्राणायाम इत्यादि से, मगर जो शारीरिक भाव से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए उस योग की उतनी महत्वता नहीं रह जाती। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में कुछ एक प्राकृत भक्त होते हैं। प्राकृत भक्त वो होते हैं जो अभी भी बहुत मटेरियली अटैच्ड हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए जो हैं तो भक्त मगर प्राकृत भक्त हैं, प्राकृत प्रारंभिक भी कह सकते हैं, और कई बार प्रारंभिक भक्त प्राकृत नहीं भी होते, क्योंकि पिछले जन्मों से कोई भक्त करता आ रहा है। आज हमें लग रहा है आज का बच्चा ये तो 1 साल हुआ नहीं ऐसे जुमा जुमा भक्ति करते हुए, मगर वो पिछले कई सालों से करते आ रहा है, पिछले कितने जन्मों से करते आ रहा है। तो हो सकता है वो प्रारंभिक हो मगर वो प्राकृत भक्त ना हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और ऐसे भी कई भक्त हैं जो बहुत सालों से लगे हुए हैं, नए नहीं है मगर अभी भी प्राकृत होते हैं, 20-20 साल से प्राकृत भक्ति हैं वो। ऐसे भी एग्जाम्पल है। ठीक, तो जो भी प्राकृत भक्त है यानी कि प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के से अभी भी जकड़ा हुआ, बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है, यानी कि अभी भी जिसमें अनर्थों का क्वांटम बहुत ज्यादा है। अरे आज छोले भटूरे खा के आते हैं, आज वहां चल के खाते हैं, अरे ये भी पहनते हैं वो भी करते हैं, और फिर साथ में माला भी जप करता है, अच्छी बात, दोनों सब कुछ चल रहा है उसका, इधर पे भी पैर है और दोनों नाव में उसकी पैर बराबर है। तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं। तो भक्त यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के जो मधुर लीलाएं हैं, जैसे वृंदावन की लीलाएं हैं, ये प्राकृत भक्तों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत भक्तों में अभी भी प्रकृति की प्रधानता, भौतिक प्रकृति की प्रधानता, इसीलिए उनके लिए भगवान के भगवत्ता को समझना और कैसे उन्होंने सृष्टि का प्राकट्य किया, उसका संचालन करते हैं, कैसे उसका ये सब करते हैं, तो भगवान की जो इतनी महानता है उसके बारे में जब वो चर्चा करते हैं तो उससे उनकी ज्यादा शुद्धि होती है, उनके लिए वो ज्यादा सही काम करता है, उनके लिए वो दवाई है। और जो भक्त उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं, जिनके मन में ये भगवान की भगवत्ता का जो विचार है पूरी अच्छी तरीके से स्थापित हो चुका है, और जिनके अपने जीवन में भी सुधार हो चुका है, जिनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है ना, मतलब वो गलत चीजें नहीं करते, हर चीज में
ये सोच के करते हैं कि अरे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये करूंगा, तो अरे मैंने वहां खाया तो मेरा नियम भंग होगा, या आज मेरी माला नहीं हुई तो ऐसे मैं नहीं सो सकता, चाहे सारी रात बैठूं मुझे माला करनी होगी। जो एक लेवल पर आ जाते हैं, फिर उनके लिए दूसरी दवाई है, भगवान की दूसरी लीलाएं है ना, भगवान के जो वृंदावन की और लीलाएं। और जब और भी शुद्धि में आ जाता है भक्त, जब उसके अनर्थ प्राय नष्ट होने लग जाते हैं, प्राय अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तो भगवान की अंतरंग लीलाएं सुनने और पढ़ने का वो अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से है। तो इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि भगवान की ये जो इस प्रकार की सृष्टि की लीला है वो तो कोई लीला नहीं है, वो तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। लीला तो वही होती है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने गोप सखाओं के साथ माखन चुराया। ना ना, ये भी भगवान की लीला ही है, सृष्टि की लीला भी भगवान की लीला है। तो हम ये ना सोचें कि यहाँ पे हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और लीला हम 10th कैंटो में पढ़ेंगे। दैट्स नॉट द थिंग। ठीक है, तो ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पहली श्लोक में तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से भगवान महाविष्णु कारण समुद्र में प्रकट करते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों को, और उसमें फिर गर्भोदक, हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर के अंदर फिर और विराजते हैं। उसके बाद क्या होता है, दैट सुप्रीम पर्सन इज नॉट इम्पर्सनल and therefore is distinctively a nara or person. Therefore, the transcendental water created from the supreme nara is known as nar, and because he lies down on that water, he is also known as Narayan. तो अब भगवान नारायण स्वरूप प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नर है, एक व्यक्ति है। इसी नारायण शब्द से ही पता चल रहा है कि भगवान कोई एक ब्रह्मवादियों का खंडन है। इस श्लोक के अंदर ब्रह्मवाद का खंडन है कि भगवान स्वयं ही एक व्यक्ति है जिनसे ये सब प्रकट हो रहा है, और इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया है। प्रभुपाद जी ने इस पे कमेंट्री कुछ नहीं दी है, आगे चलते हैं। One should know definitely that all material ingredients, activities, time, mode, and the living entities who are meant to enjoy them all exist by the mercy only, by his mercy only, and as soon as he does not care for them, everything becomes non-existence. तो शुरुआत में बताया कि भगवान महाविष्णु ने किस प्रकार से कारण समुद्र से सृष्टि की। अभी बता रहे हैं कि जो भी इस प्रकृति के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो 3 गुण हैं, चाहे जीवात्माएं हैं, चाहे प्रकृति में ये सब जितने भी द्रव्य हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भगवान की ही इच्छा से प्रकट हो रखा है। और जब भगवान अपनी इच्छा करते हैं इसे समेटने की, तो सब कुछ वापस से ही वैसा ही हो जाता है जैसे सृष्टि होने से पहले था, यानी कि वापस से सिमट जाता है, ये बता रहे हैं। इस बात में यहाँ बता दिया कि कैसे, पहले बता दिया कि महाविष्णु किस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ बता दिया कि जब महाविष्णु समेटना चाहते हैं तो सब समेट लेते हैं। यहाँ पे भगवान महाविष्णु की बात कंप्लीट। नाउ The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal। अब यहाँ पर गर्भोदक विष्णु के बारे में और बात आ रही है कि किस प्रकार से किसी भी यूनिवर्स के अंदर या सृष्टि के अंदर इन जनरल किस प्रकार से जीवात्माएं क्रियाशील होती हैं। The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol golden in hue through external energy of his desire to manifest various varieties of living entities from himself alone। संस्कृत में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है वीर्यम हिरण्मयम। तो भगवान जो है अपने, जिसको प्रभुपाद सेमिनल सिंबल गोल्डन इन ह्यू बता रहे हैं, तो भगवान के वीर्य से ही ये सारे जीवात्माएं हैं। जैसे अलग अलग प्रकृति के जीवात्माएं भगवान प्रकट करना चाहते थे आउट ऑफ हिज ओन डिजायर, अपनी इच्छा से, जैसे जीवात्माएं प्रकट करना चाहते थे, टू मैनिफेस्ट वेराइटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने द्वारा ही उन्हीं के अंश रूप में जिस प्रकार के जीवात्माओं को भगवान प्रकट करना चाहते थे उनकी इच्छा के द्वारा, वैसे ही उस इच्छा के द्वारा भगवान ने अपने वीर्य से, जो कि हिरण्यमय था, उससे जीवात्माओं को प्रकट किया।
यहाँ ये श्लोक जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी कोई सारी रिसर्च चल रही है, जैसे चाइना में एक चल रहा है ना, देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन अबाउट there would be labs in which the babies will take birth so that the ladies don't have to go through the hard labor of having the baby in the womb. So they are developing artificial wombs. और एक बहुत बड़ा उसका आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उसके हैं कैसा चल रहा है। तो कोई बोले कि हम जीवात्माएं अब हम पैदा करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम एक जनता पैदा करेंगे, ऐसी ऐसी जनता पैदा करेंगे, तो कोई पैदा नहीं कर सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो जीवन के स्रोत हैं, वहां बताया जा रहा है कि जीवन के स्रोत कहाँ से हैं, कि जीवित कैसे हम होते हैं, कैसे हमारे अंदर चेतना है, कैसे हमारी इंद्रियां आ रही हैं, ये सब कुछ अभी यहाँ पर लिस्ट होगा कि कैसे भगवान की इच्छा से हर चीज हो रही है। तो पहले तो जीवात्माएं प्रकट ही हुई भगवान की इच्छा से, आगे उनकी इंद्रियां और उनके इंद्रियों के विषय भी भगवान की इच्छा से प्रकट होंगे, कैसे होंगे उसको हम लोग देखते हैं। इसमें इसके श्लोक के परपेट में आई थिंक लेट्स लीव दैट, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आप पढ़िएगा, इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा दूं और उसके बाद फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस को फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। Just hear from me how the potency of his lordship divides one into three, called by the names controlling entity, controlled entities, and the material bodies in the manner mentioned above. तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि किस तरीके से, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान की शक्ति से एक्सक्यूज मी भगवान की शक्ति से कैसे एक ही चीज तीन में डिवाइड हो जाती है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, जो हमने पहले ही श्लोक नंबर 8 में पढ़ी। द कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज, द कंट्रोलर एंटिटीज जो देवता थे, कंट्रोल्ड कौन थे? हम, एंड द मटेरियल बॉडीज इन द मैनर मेंशन्ड अबव इन द वर्स 8। तो अब कैसे होता है उसको देखते हैं। From the sky situated within the transcendental body of manifesting From the sky situated within the transcendental body of manifesting Mahavishnu, sense energy, mental force, and bodily strength are all generated, as well as sum total of the fountainhead of total living force. तो भगवान से क्या क्या जनरेट हुआ, कहाँ से? आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक आकाश तत्व होता है ना? There's a space between our different organs, है ना? So भगवान के भी शरीर में एक आकाश तत्व है। उस आकाश तत्व से क्या प्रकट होता है ये बता रहे हैं। From the sky situated within the transcendental body of the manifesting Mahavishnu, sense energy, mental force, bodily strength are all generated, as well as a sum total of fountainhead of total living force. इसकी अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे थोड़ा इजीली हमें समझ में आएगा। अंतः शरीरे, भगवान के शरीर के अंदर से, अंतः शरीरे आकाशात, जो उनके शरीर के अंदर आकाश तत्व है, पुरुषस्य यानी कि महाविष्णु के, पुरुष महाविष्णु प्रथम पुरुष के बारे में बात हो रही है। क्या क्या प्रकट हुआ? ओजस, एनर्जी ऑफ द सेंसेस। देखिए इंग्लिश में पढ़ने में ना, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे द एनर्जी ऑफ सेंसेस केम, तो लगता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेंसेस, मगर जब हम ओज शब्द पढ़ते हैं तो हमको एकदम से समझ में आ जाता है कि किस विषय में बात हो रही है। सह यानी कि मेंटल फोर्स, बलम बॉडीली स्ट्रेंथ, और प्राण, तो जो बता रहे हैं ना फाउंटेन हेड ऑफ द टोटल लिविंग फोर्स, तो प्राण यानी कि लिविंग फोर्स, प्राण जो है वो प्रकट हुए। क्योंकि अगर शरीर होता भी मगर उसमें कोई प्राण ना हो तो शरीर
क्रियाशील नहीं होता है। तो जो प्राण है, जो चेतना है, वो भी भगवान के अंदर से ही प्रकट हुई। ठीक। तो ओज, बल और प्राण, ये सब कुछ भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर के आकाश तत्व से प्रकट होते हैं। As the followers of king follow their lord, similarly, when the total energy is in motion, all other living entities move, and when the energy stops endeavoring, all other living entities stop sense activities. कहने का अर्थ है, प्रभुपाद इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टोटल एनर्जी ऑफ सुप्रीम पुरुष. No one has independent existence, just as no electric lamp has independent effulgence. Each and every electrical instrument depends fully on the total powerhouse. उसी तरीके से जैसे पावर हाउस की बत्ती चली जाए तो सारी बिजली चली जाती है, हर एक ट्यूबलाइट, हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है फेल होता है उस समय, है ना, वो काम नहीं कर पाता। उसी तरीके से कहने का अर्थ है कि सारी चेतना के जो सोर्स है, सारी प्राण ऊर्जा के जो सोर्स हैं, वो भगवान श्री हरि है। ये कहने का इसका अर्थ है। और जब भगवान इस एनर्जी को वापस ले लेते हैं, तो फिर सभी जीवात्माओं की सारी गतिविधियां फिर से पुनः कैसे हो जाती है, पहले क्रियाशील हुई थी और अब क्रियाहीन हो जाती है। जब एवरीथिंग बिकम्स स्टैंड स्टिल अगेन। ये कब होता है? जब भगवान वापस से सारे यूनिवर्सेस को अपने अंदर वापस ले लेते हैं। तो सारी जीवात्माएं कहाँ रहती हैं? सुषुप्त अवस्था में भगवान महाविष्णु के शरीर में रहती हैं उस समय। 5 मिनट और हम लोग करेंगे। अच्छा, in between, I'm sorry, I'm asking you a question. Friday now is becoming a little difficult for me क्योंकि मेरा अपना एक I'm doing some course, तो 8 o'clock I have a class, so it starts Friday 8 o'clock till 9:30, तो मेरे लिए बहुत becomes like really continuous, तो ज्यादा हो जाता है। तो कैन वी शिफ्ट अवर क्लास ऑन थर्सडे इवनिंग एट द सेम टाइम? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? Okay for me, Mataji. कैन यू? Yes, Mataji, I can do. इज ओके? किसी ओके को माताजी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है तो who would be? अच्छा सुधे माता जी, आप अपने हैंड्स वापस ले लीजिए। आप मुझे सिर्फ वही हाथ खड़ा करिए जो बताइए जिसको दिक्कत है। अगर किसी को नहीं है then it becomes very easy for me to change. Okay. ठीक है, सो वी कैन डू दिस क्लास ऑन नेक्स्ट थर्सडे, है ना? मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग दिस ऑन थर्सडेज। ठीक, थैंक यू। सो माताजी, एक क्वेरी था, ये सेंस एनर्जी क्या होता है? मतलब देखने की क्षमता वो है क्या? ओजस यहाँ पर हमने मुझे मालूम नहीं माताजी, मुझे ओज होता है ना, जैसे ओज होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, आपने सुना नहीं है कि वो व्यक्ति ओजहीन हो गया, उसमें ओज शक्ति की कमी है। जो हम खाना खाते हैं ना, ये सेंस एनर्जी यू कैन से, जैसे मेरी आंखों की देखने की शक्ति है, मेरी कानों की सुनने की एक शक्ति। कान तो होंगे अगर मेरे पास, मगर उसके पास शक्ति नहीं है उसको सुनने की। तो सेंसेस की जो एनर्जी है, को जो एनर्जी मिलती है उसको, ये सटल होती है बहुत। ओज जो है बहुत सटल होता है, वीर्य में ओज होता है। इसलिए जब कोई गलत काम करता है तो उसका जो ओज होता है समाप्त हो जाता है। जिन व्यक्तियों का ब्रह्मचर्य अच्छा होता है, आप देखते हैं ओज की वजह से उनका चेहरा जगमगा रहा होता है ना। हाँ। तो ये ओज होता है जिसकी शक्ति उसके शरीर में दिखाई दे रही होती है। उसका जो आभा मंडल है वो जगमगाता है ओज शक्ति से। तेज। हाँ, तेज भी बोल सकते हैं इसको, ये ओजस शक्ति होती है। ओके, अब यहाँ तो भगवान ने ओज शक्ति और प्राण शक्ति इत्यादि प्रकट कर दिए। अब
The living force being agitated by the Virat Purush generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. तो अब यहाँ से श्लोक नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? श्लोक नंबर 17। तो यहाँ 17वें श्लोक से अब आएगा, टेक्निकली सृष्टि का वर्णन श्लोक नंबर 10 से ही शुरू हो चुका है। सर्ग का जो वर्णन है, किस प्रकार से पहली सृष्टि भगवान के द्वारा हो रही है, महाविष्णु के द्वारा। मगर कई जगह ऐसा लिखा है कि 17वें श्लोक से है, मगर बात यह है कि 17वें श्लोक से अब भगवान ने मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स तो जुटा दिए हैं। अब शरीर के अंदर अलग अलग चीजें किस प्रकार से, अलग अलग सेंसेस कैसे प्रकट हुई, उसके बारे में चर्चा है। तो श्लोक नंबर 17 से 30 तक विभाग अलग अलग होंगे, मगर एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। और कॉन्सेप्ट ये है, जैसे पीछे भी श्लोक में आया कि भगवान ने जब डिजायर की इस चीज की तो ये प्रकट हुई। उसी प्रकार से अब इस श्लोक के अंदर हमने पढ़ा कि जब विराट पुरुष ने को जब भूख लगी, या उनको ऐसा लगा कि प्यास या भूख जनरेट करनी चाहिए, एंड व्हेन ही डिजायर्ड टू ड्रिंक एंड ईट, देन द माउथ ओपन्ड, यानी कि रसेंद्रियां प्रकट हुई। अगले श्लोक में आएगा कि रसेंद्रियां प्रकट हुई, और जो माउथ है, जो ईटिंग ऑर्गन्स हैं, वो प्रकट हुआ। तो हर एक सेंस, उस सेंस की डीटी और उस सेंस के जो विषय हैं, 3 चीजें प्रकट होती हैं हर बार, हर एक विषय पर। विषय क्या होता है? इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय के विषय क्या होते हैं, और इंद्रिय के देवता क्या होते हैं। 3 चीजें ध्यान रखिएगा, हर एक श्लोक में लगभग सेम ही चलेगा। जैसे आंख एक इंद्रिय है, इंद्रिय के देवता हो गए सूर्यदेव, और इंद्रिय का विषय क्या है? देखना। इंद्रिय के विषय जो देखना है, इस इंद्रिय के विषय देखने के लिए एक तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तन्मात्रा भी एक इट्स अ सटल थिंग। जैसे मान लीजिए मेरी आंख है और देखने लायक कोई चीज भी है सामने, इंद्रिय भी है और इंद्रिय के विषय भी हैं, मगर जब तक, और इंद्रिय के देवता, उस आंख के देवता सूर्यदेव भी हैं, मगर जब तक तन्मात्रा नहीं होगी, दृष्टि नहीं होगी, तब तक मैं देख नहीं पाऊंगी। चाहे आंख भी हो, यानी कि आंख का सॉकेट भी है, इंद्रिय भी है, ग्रॉस सेंस भी है, इंद्रिय भी है, इंद्रिय के विषय भी हैं, इंद्रिय के देवता भी हैं, मगर मेरी दृष्टि ही नहीं है। वो जो दृष्टि है ना, उसे कहते हैं तन्मात्रा। ठीक, तो ये चारों चीजें प्रकट होंगी जब भगवान देखना चाहेंगे तब। तो भगवान ने जब देखने की इच्छा प्रकट की तो ये सब चीजें एक के बाद एक प्रकट हुई। उसी प्रकार से हर एक सेंस के बारे में यहाँ पर आगे चर्चा होने वाली है। तो इसी कॉन्सेप्ट में, इसी फॉर्मेट में सारी चलेंगी। ठीक, एक एक श्लोक को हम पढ़ते जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से समझते जाते हैं। एक्सक्यूज मी। The living force being agitated by the Virat Purush generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 7:45 हो चुके हैं, and next 5 minutes I want to close the class. क्योंकि 8 o'clock I have to start another class. तो 10 मिनट का मुझे थोड़ा गैप चाहिए होगा। और अभी अगर मैं इस श्लोक से शुरू करती हूँ तो पूरा जो सब्जेक्ट है वो एक ही जैसा है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर ओनली। एंड ये जो लॉर्ड्स डिजायर टू ईट ड्रिंक, देन ग्रॉस सेंसेस, आदि भूत कैसे प्रकट हुए, आध्यात्म, आदिदेव, और फिर तन्मात्रा कैसे प्रकट हुई, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक के बाद एक के बाद एक इस सीक्वेंस में प्रकट होता है। और फिर हर एक श्लोक में इसी प्रकार से है कि कर्ण, त्वचा, तालु कैसे हुई, नासिका कैसे हुई। तो उस प्रकार से एक एक इंद्रिय के ऊपर एक एक श्लोक आने वाला है, और श्लोक नंबर 35 तक यही चर्चा चलने वाली है। तो इसलिए आई वाज थिंकिंग इट वुड बी बेटर कि श्लोक नंबर 17 to 35 जो पूरा सर्ग का विषय है
एक ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, नहीं तो फिर अगली बार फिर से रिपीटेशन होगा। सो आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे तो वो हम लोग डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? Mataji, from this ether comes touch. फ्रॉम द ईथर कम्स टच। हाँ, because ये सीरीज में ये लग रहा है मेरे को चार्ट। From हाँ, ether comes touch, from air comes from fire comes taste, फ्रॉम and फायर। from water comes smell, है ना? यस। हाँ मगर वो जो सीक्वेंस हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, आपको याद है हाँ सीक्वेंस, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम्म मगर अभी क्या है, वो सीक्वेंस तो रहेगा ही जो है सीक्वेंस, मगर अभी कॉम्बिनेशन होगा ग्रॉस एलिमेंट्स का टू क्रिएट समथिंग। जैसे तालु है, जीवा है। जीवा के जैसे अब 17 और 18 हम देखेंगे, ये जो श्लोक हम पढ़ ही रहे थे, इसमें जो टेस्ट है, दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, सिर्फ वाटर ही नहीं होगा, अब एक तन्मात्रा भी आएगी टेस्ट की। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पहले नहीं पढ़ा गया था। वहां पे उस सीक्वेंस में सिर्फ ग्रोस एलिमेंट्स थे, करेक्ट। यहाँ पे सटल एलिमेंट्स आने वाले हैं। तन्मात्रा इज अ सटल एलिमेंट। तो अगर मैं, बात ये है, साइंटिस्ट अगर आंख बना भी दे, पहली बात तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है टू क्रिएट। लेट्स से कि उसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को क्रिएट भी कर लिया, तो क्या वो दृष्टि को, आजकल ये एआई चल रहा है ना कि हम ह्यूमन जैसे रोबोट्स बनाएंगे टू रिप्लेस ह्यूमंस, है ना? अब वो बना ले, और उसने आंख भी बना ली, उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लिया, उसने रेप्लिकेट कर लिया, मगर क्या वो उसको ये तो चाहिए साथ में। दिखा सकता है? करेक्ट। कैन दैट आई, क्रिएटेड आई, एग्जैक्टली सेम आई, कैन इट सी? तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई दृष्टि कैसे आती है? तो सारी जो ये भी रिसर्च चल रही है ना, वो इसी बात पे चल रही है कि हम क्रिएट तो कर लेंगे, मगर दृष्टि कैसे, देखने क्या चीज होती है। इसीलिए दे आर ऑल लुकिंग एट नाउ आवर स्क्रिप्चर्स की कैसे क्रिएशन हुई थी, तो हम भी वैसे क्रिएट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, कॉपी पेस्ट भगवान को। तो ये तन्मात्रा जो है सटल चीज भगवान ने की है, कि इवन दो यू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग, नो, वन वन डे ये आसुरी प्रवृत्ति से के साथ ये सब भी करने लग जाएंगे, तो भी वो सृष्टि को रेप्लिकेट ना कर पाए। नोबडी कैन डू द सृष्टि एक्सेप्ट द लॉर्ड। देखिए, भगवान ने बहुत सारी चीजों को डेलीगेट किया है, बहुत सारे डेमिगॉड्स को, है ना, मगर सृष्टि को करना, सृष्टि की क्रिएशन भगवान ने अपने पास रखी है, वो डेलीगेट नहीं दिया किसी को, करेक्ट। है ना? क्योंकि वही वो उनकी ईश्वरता का ही प्रभाव है कि ये तन्मात्राएं क्रिएट हैं। माता जी, ये सटल सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हाँ, सटल सेंस ऑर्गन्स ही तो है। नहीं, एक तो देखना मतलब साउंड, देखो देखिए माता जी, ये सेंस उसमें तन मात्रा में गया, तो ये सटल सेंस ऑर्गन तन मात्रा है ये? नहीं मालूम नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, इसको इसको इसलिए मैंने ये शुरू नहीं किया आज, मैंने यहीं पर ही विराम दे दिया, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो हमें एक के बाद एक फिर समझ में आएगी कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम जोड़ तोड़ के अपने दिमाग में इस बात को बिठा पाएंगे कि कैसे है ये देवता और किसका क्या किससे कैसे संबंध है। इसलिए यहीं पर ही आज हम लोग, लेट्स नॉट डिस्कस दिस चार्ट। वो मैंने चार्ट इसलिए दिखा दिया क्योंकि माता जी, I got I discussed that bit. इट्स अ बिट व्हाट। No, I'm saying I'm sorry I started discussing on this chart that time. दैट्स ओके, दैट्स ओके। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट ना, वो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर तो एक नेचुरल वो होता है कि अच्छा इसमें क्या है, उसमें क्या है, वी ऑल डू दैट, दैट्स ओके। बट वो चार्ट इसलिए दिखाया था क्योंकि आई वांटेड टू शो यू कि ये सिक्वेंशियल है। अगले आने वाले सारे श्लोक जो हैं, देखिए ऐसे पूरे सीक्वेंस तक चलेंगे, है ना, श्लोक नंबर 30 तक, तो एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो बेटर यही है कि फिर हम एक क्लास में इसको प्रॉपर कर लें, ठीक? तो हम लोग यहीं पर ही इसको छोड़ते हैं। क्रिएशन अगर इतनी आसान होती तो हम भी क्रिएट कर लेते भैया, है ना, या कोई भी माता जी, क्रिएट कर एक बहुत एक टेक अवे आज का था, वो इंटरडिपेंडेंस का था ना। हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे, वेजिटेरियन, वो टाइगर गोट पे डिपेंडेंट है, ये फूड फिर साइकिल।
हाँ, नीचे लेकिन तब सोचा नहीं था माता जी, इनको इंटरडिपेंडेंस किसने बनाया, वो सब उतना डिटेल में सोचा नहीं था। यस यस एक्चुअली इट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, तो बच्चों को जब पढ़ाएं तो उनको बताना चाहिए कि भाई किसने किसको ऐसा क्यों बनाया कि वो इसको ही खाएगा। हाँ, जैसे किशोरी को मैंने जब फूड चेन सिखाई थी, तो उसमें वो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ना बेसिकली, राइट? हम्म, कि एक ने दूसरे को एनर्जी दी, दूसरे ने इसको एनर्जी दी, मगर वो कहाँ से सब आ रही है? तो प्लांट से आ रही है। अच्छा, प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो फिर अल्टीमेटली साइंस की बुक्स में, मतलब इन हर कोर्स बुक्स इट्स रिटन, सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज that plants are getting, all the animals are being fed by the plants, and plants are making their own food through tapping the energy of sun. So that means sun is the source of energy in the entire universe. सारी एनर्जी जो है वो सन से ही आ रही है इस सोलर सिस्टम में, ऑन अर्थ, या लेट्स से दो सोलर सिस्टम। सो यहाँ पर आके उसकी साइंस की बुक खत्म हो जाती है, उसका कॉन्सेप्ट। एंड देन आई एम सेइंग कि अच्छा किशोरी, फिर सन को किसने बनाया? तो शी इज सेइंग कि हाँ, सन को किसने एनर्जी दी मम्मी? फिर देन आई ओपन भगवद गीता, है ना? फिर उसमें भगवान ने बता रहे थे, येदादित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम, श्लोक है ना 15वें अध्याय में। तो वहां पर कि अच्छा, मैं वही आदित्य जो है मेरे से प्रकट है, जिसके द्वारा ये सारा जगत जो है, जगत भाषते अखिलम, सारा संसार जो है प्रकाश प्राप्त करता है। तो वो कहते ओ अच्छा, तो इसका मतलब तो अल्टीमेटली कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। सो इस तरीके से वी कैन एक्चुअली टीच चिल्ड्रन इन कि आपकी जहाँ किताब खत्म हो रही है ना बेटा, वहां से कोई और दूसरी किताब शुरू भी हो रही है। तो देन दिस इज अ गुड वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, देन दे कैन कोरिलेट थिंग्स। नहीं तो अगर हम सिर्फ ऐसे बोलते ना, वो प्रवचन जैसा लगता है, मम्मी ने आज उधर प्रवचन दिया तो आज अब मुझे प्रवचन दे रही है, राइट? थैंक यू माता जी। ओके, यहीं पे छोड़ते हैं। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण।